सबसे पहले तो ये जो हमारा है कम्युनिकेशन का, ये जो तुम प्रिंट स्टार्टिंग से केप पेंटिंग, इमरजेंस ऑफ क्या है, इमरजेंस ऑफ लैंग्वेज, इसको बस तुम समझा दो इस स्लाइड को, बाकी मैं समझा दूँ तो ठीक यहाँ है। से टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन से। ठीक है, तो देखिए हम लोग में संप्रेषण शुरू करते हैं तो संप्रेषण होता क्या है पहले तो। बहुत पहले जब हम लोग बंदर हुआ करते थे तब तो ऐसा नहीं पता ना कि हम लोग आपस में बात करते थे कि नहीं करते थे, क्योंकि तब जो भाषा हम लोग जानते हैं हो सकता है कुछ और भाषा रही हो। तो हम लोग भाषा की शुरुआत वहां से मानते हैं जहां से ऐसी भाषा जो हम पहचान सकें, जो हम एक मानव के रूप में जान सकें, क्योंकि हो सकता है जानवर भी आपस में बात करते हो, पर हम उसके बारे में पूर्णतः सत्य नहीं कह सकते कुछ भी। देखिए, सबसे पहले अगर संप्रेषण की शुरुआत कहाँ से होती है, ये क्रम आपको याद रखना है कि ये क्रम कई बार पूछा जा चुका है आपके नेट जेआरएफ में, कि ये क्रम पूछता है किस हिसाब से संप्रेषण की जो प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है। उसके लिए आप देखिए, सबसे पहले केव पेंटिंग्स आती हैं। केव पेंटिंग मतलब आप जानते हैं जो गुफाओं में चित्रकारी होती थी, जैसे कि आप अजंता एलोरा गुफाओं में जाएं, वहाँ पे भी आपको भारत में ऐसी बहुत जगह है जहाँ पे आपको केव पेंटिंग्स का मिल जाएगा। मतलब सबसे पहले क्या होता था कि सबसे पहले कम्युनिकेशन का एक तरीका बना था कि आप गुफाओं पर चित्रकारी करके कुछ संकेत देते थे। उसके बाद कुछ समय बाद जब उससे कुछ चीज़ें बेहतर हुई, वो जो इमरजेंस ऑफ लैंग्वेज है उसमें भी काफ़ी कुछ आपको भाषा का टूटा फूटा रूप, जैसे आज हम बात कर रहे हैं ऐसा व्याकरणबद्ध तो नहीं होगा, तो इसका थोड़ा टूटा फूटा रूप हमारे पास था। और उसी के हिसाब से चीज़ें चलती थी। उसके बाद थोड़ी और चीज़ें सही हुई जब लोग समझने लगे एक दूसरे को, तब आपका आता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। मतलब इंटरपर्सनल क्या है हम लोग आगे बात करेंगे। ये होता है कि व्यक्तियों के बीच जो बात करते हैं, दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं, तो ये आने लगा। मतलब लोग भाषा इतनी आगे हो गई कि हम लोग एक दूसरे से बात करके चीज़ों को समझने लगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग की अगली चीज़ आती है, वो है प्रिंटिंग टेक। प्रिंटिंग टेक मतलब वही जो उस समय आपको याद होगा, आप पढ़ते होंगे इतिहास में, तो प्रिंटिंग प्रेस उस समय हुआ करते थे। और वहाँ से चीज़ें छप के आया करती थी। जैसे आज पता है आपको, हमारा दुर्भाग्य है कि अगर आप आज हिंदी में कोई बड़ा उपन्यास भी लिख दें तो पढ़ने वाले बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि अधिकतर पीडीएफ पढ़ेंगे। तो उस समय जो माहौल था वो प्रिंटिंग का था, तो उस समय जो लेखक था या जो लिखने वाला था ना, उसकी जो महत्ता थी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि उस समय क्या था, आपको मनोरंजन का एक साधन किताबें ही थी। लेकिन जब चीज़ें थोड़ी और बेहतर हुई, और प्रिंटिंग टेक में ये भी आप मान सकते हैं कि अगर रिटेन में देखें तो इसमें जो पत्राचार होता था, वो भी आप इसमें प्रिंटिंग टेक में ही जोड़ सकते हैं। क्योंकि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और इसका आप जोड़ इसलिए मान सकते हैं कि इस समय आप लेटर जब भेजते थे तो उसका उत्तर मिलने में बहुत समय लगता था। लेकिन सबसे आधुनिक चीज़, अब आपको क्रम याद रखना, सबसे पहले गुफाओं को आपको एक लिखना है, जब आ जाए आपको क्रम पूछे, फिर भाषा की उत्पत्ति होती है, फिर इंटरपर्सनल मतलब आपस में बात करना शुरू करते हैं लोग भाषा के आधार पे, फिर प्रिंटिंग टेक्स्ट शुरू होता है। प्रिंटिंग टेक्स्ट मतलब कि वही जो आपका छापा खाने थे वो बनते हैं। और सबसे नया आ जाता है आपका टेली कम्युनिकेशन, जिसमें आपका ईमेल है, आपका स्मार्टफोन है, जो मतलब कि टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ हो वैसा कम्युनिकेशन, चाहे वो स्मार्टफोन हो। तो यही क्रम रहा है। इसमें किसी को कोई समस्या हो एक क्रम में, कोई कुछ पूछना चाहता हो, अभिषेक, पायल, है किसी को कोई प्रश्न, कोई कुछ जानना चाहेगा, जैसे कुछ पूछना है। आगे बढ़िए, इतना हो गया, आ गया समझ में। हम्म, अब देखिए, अब देखिए कम्युनिकेशन के दो प्रकार हैं। ठीक है। जो संप्रेषण है उसके दो प्रकार में विभाष आए हैं, शायद अभी विभाष से हम लोग जो पहली कक्षा में हम लोग बात किए थे वही दोहरा रहा हूँ मैं। मतलब अगर कुछ पढ़ रहे हो तो हमें पढ़ पता लेना, नहीं क्योंकि चली थी आज क्लास होगी तभी लेट जुड़े। अरे वो नहीं यार, क्लास नहीं है ये, जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए था। जो हम लोग पहली कक्षा में बात किए थे वही चीज़ है, ये दोहरा रहा हूँ वही। ठीक ठीक। ठीक। हम्म, तो देखो, वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, जया तो बताइए वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, और इसके जो दोनों प्रकार हैं इसके बारे में कुछ समझाइए हम लोगों को।
ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दिया है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि पहला जो यहाँ पे दिया है कि वर्बल कम्युनिकेशन है, और इसके दो प्रकार आप लोग देख सकते हैं, रिटेन और ओरल। रिटेन यानी एक लिखित तरीके से, और दूसरा जो है ओरल यानी मौखिक तरीके से। ठीक है, वर्बल से आप लोग सब समझ सकते हैं, जो बोलचाल जो होती है, शाब्दिक। ठीक है, इसे कहते हम्म, शाब्दिक। ठीक है, हम्म, तो इसके दो, रिटेन यानी कि लिखित और ओरल मौखिक। इतना क्लियर हो गया? हम्म, ठीक है, हम्म, तो रिटेन में सब कोई वही लिखित तरीके से लिख करके अपनी बातों को व्यक्त करना, अपने विचारों को व्यक्त करना, और ओरल बोल करके व्यक्त करना हो रहा है। और इस- दूसरा स्लाइड। नहीं, इसमें किसी कोई समस्या है? पायल, युगल और अभिषेक भाई जो कल डिमांड कर रहे थे, किसी कोई नहीं आ गया, समस्या है? हो गया शुरू। नहीं भाई आगे बढ़िए। ठीक है, इतना तो एकदम आसान, इतना तो आप लोग एकदम बेसिक आप समझ रहे हैं ना, इतनी ये सब चीज़ें बहुत आसान है आप लोग के लिए। हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, जब हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग ये सब पढ़ते हैं। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, एक मिनट। हम्म, अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बताइए। अब आते हैं दूसरे प्रकार पे, जो कि लिखा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉन लगा हुआ है, यानी कि क्या है कि ये थोड़ा वर्बल से अलग है, यानी इसका थोड़ा विपरीत है। ठीक है ना, और इसके प्रकार दिए हुए हैं, 4 प्रकार। नॉन वर्बल यानी इसमें केवल आप सांकेतिक तरीके से बात करेंगे, एक सिंबलाइज्ड वे में। ठीक है, जैसे कि इसमें बॉडी लैंग्वेज, इसमें बोला कुछ नहीं जा रहा है, ठीक है ना, बस आपको देखना है, एक संकेत देखना है, सिंबल देखना है, इसमें कुछ भी ऐसा लिखना नहीं है, बस इसमें देखना है कि बॉडी लैंग्वेज से हम लोग को बहुत कुछ पता चल जाता है कि हाँ, जो सामने का व्यक्ति है उसका व्यक्तित्व कैसा है, कि किस प्रकार के वो व्यवहार रखता होगा, कैसे बोलता होगा। तो जिसे एक और भाषा इसे दी गई है काइनेटिक्स। काइनेटिक्स से यहाँ पे जो मूवमेंट होती है, बॉडी की मूवमेंट कैसी होती है, ठीक है, तो ये उसके व्यवहार को दर्शाता है कि सामने जो व्यक्ति है वो किस प्रकार का व्यवहार रखता है, कैसे बोलता है, कैसे अपने विचार व्यक्त करता है। ठीक है, तो इसमें दूसरा एक चीज, आता है इसका। एक मिनट, इसमें हम लोग एक चीज ये भी हम्म कह सकते हैं कि जो ये बताना चाहते थे जय, एक छोटे से रूप में कह सकते हैं कि शारीरिक हाव भाव। जैसा कि पहली कक्षा में हम लोग शारीरिक ने उदाहरण दिया था हाँ। कि जैसे कि जब आप कोई क्रिकेट मैच है, कोई भी स्पोर्ट्स का देखते हैं, आप कोई भी खेल देखिए, उसमें अभी आस्था भी जुड़ी, उनको बताएं कि अभी हमने कुछ खास बात नहीं की, हमने अभी बात की कि कम्युनिकेशन दो प्रकार का होता है, एक शाब्दिक होता है जिसमें आप रिटेन ओरल करते हैं, और ये दूसरा चल रहा था नॉन वर्बल। अब आपको एक बात, अच्छा मैं सबसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, अभी नॉन वर्बल पढ़ाने के पहले जितने लोग जुड़े हैं, पायल हो, आस्था हो, अभिषेक हो, आप लोग को क्या लगता है कि वर्बल कम्युनिकेशन ज़्यादा जरूरी है कि नॉन वर्बल? मतलब इसमें महत्वपूर्ण कौन सा है? अगर आप किसी से बात कर रहे हो और आपको अगर दिख जाए कि आप कैसे हैं, उसके लिए वर्बल ज़्यादा जरूरी है कि नॉन वर्बल, मतलब शाब्दिक कि संकेतों वाला, कौन सा ज़्यादा जरूरी है, या किसे आप ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं? आप लोग बताएं। अब सर अगर देखा जाए तो नॉन वर्बल को लोग ज्यादा मतलब महत्व देते हैं। जैसे एट द टाइम अगर कोई कुछ बोल रहा है लेकिन उसका बॉडी लैंग्वेज उससे अगेंस्ट जा रहा है, तो लोग उसकी बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान देते हैं, ये नहीं देखते वो बोल क्या रहा है। हम्म, तो आस्था और पायल नॉन वर्बल, और अभिषेक जी आप किस तरफ जाएंगे? अब मैं एक्चुअली मैं ये कहने जा रहा था कि प्रश्न को एक बार और रिपीट कर देते मैं कह रहा था कि वर्बल और मुझे नॉन अच्छे से वर्बल में पढ़ना। आपके हिसाब से ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है? हम्म, मतलब टीचिंग के लिए किस मतलब किसके लिए ये हर हर क्षेत्र के लिए, हर नॉर्मली क्षेत्र के लिए, हाँ, संप्रेषण हर क्षेत्र के लिए। ना समझ में आ रहा भाई विजीत भाई। करता है। हाँ, आप किसी लड़की से बॉल के बात करना पसंद करेंगे कि सांकेतिक भाषा में? एक बार और बोलेंगे। आप किसी लड़की के सामने बैठे हैं तो बोलकर हाँ। बात करना ज्यादा प्रेफर रखेंगे कि सांकेतिक भाषा में?
हाथों के इशारों से। नहीं, ये तो हाँ गलत हो बिल्कुल, गया। बोल के बात ये नहीं नहीं, ये दूसरा रास्ता हो जाएगा। अब मैं यहाँ तो बताता हूँ। बोल नहीं नहीं, ये तो अलग हो जाएगा। देखो, वही ना विकास भाई, जैसे विवाह वही कह रहा हूँ। जैसे अब यहाँ पे ये जो बोल रहे हैं तो वहां पे मेरा जवाब कुछ और होगा। मैं कहूंगा कि हम्म मैं बोलना ज्यादा पसंद करूँ, नहीं क्योंकि नहीं, केवल संकेतों से वो कोई मतलब उतना प्रभावी नहीं देखिए होगा। तो देखिए मैं हर जगह आपको, पर सिचुएशन के हिसाब। हाँ देखिए, सिचुएशन के हिसाब से मैं मानता हूँ कि चीजें होंगी। आस्था कुछ कहना चाहती हैं क्या? अपना हैंड रेज किया। Actually, I feel that ki non-verbal communication are more important because if we are anyway not having any interconnection between what we are speaking and what we are expressing, so that do not come into the interaction and do not make any clear sense out of that. It creates ambiguity somewhere, I feel. एग्जैक्टली एग्जैक्टली। देखो, तो क्या है कि जो हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ना, उसे जितने भी भाषाई वैज्ञानिक है सब कहते हैं कि ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी क्यों है? जैसे कि मान लीजिए अभी विभास ने एक लड़की का एग्जाम्पल लिया। एग्जाम्पल सही था पर थोड़ा गलत व्याख्यायित हो गया। एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है कि आप किसी लड़की से अगर बात कर रहे हैं, मान लीजिए आपकी सहपाठी हो, आपकी बहन हो, आपकी माँ, कोई भी हो सकती है। ठीक है, आप किसी से बात कर रहे हो, आप उससे बात कोई दुखी करने वाली बात हो सकता है, घर पे कुछ बुरा हुआ हो या कुछ हुआ हो, आप दुखी हैं पर आप हंस रहे हैं, सामने वाला परेशान हो जाएगा, यार इसके मन में चल क्या रहा है, या तो कहेगा पागल हो गया है ये। दो चीजें होती है ना। जो बॉडी लैंग्वेज होता है, शारीरिक हाव भाव, वो आपकी जो इस टाइम मना स्थिति है उसको दर्शा देता है। कैसे? अगर हम खुश हैं ना, हम अगर कहीं किसी से बात करते हैं तो हम दिख जाता है कि आप खुश हैं, आप बहुत सामान्य हैं। अगर आप दुखी हैं ना, तो आप जब बात करते हैं आपका शारीरिक हाव भाव, चेहरा उतरा हुआ रहता है। ये दोनों से पता चल जाता है कि हाँ, आपका क्या चल रहा है आपके मन में। जैसे मैं हमेशा एक अच्छा बहुत उदाहरण मुझे लगता है कि आप कभी खेल में देखिए, तो जो लोग, जो टीम जीत रही होती है ना, उसका आप शारीरिक हाव भाव देखिए, एकदम खुश, एकदम एक होता है, एक जोश से भरे होते हैं। वही जो हार रहे होते हैं उनके कंधे झुके हुए होते हैं। तो ये एक होता है बॉडी लैंग्वेज से, काइनेटिक्स कहते हैं। इसे आप शारीरिक रूप से कह सकते हैं कि आपका जो शरीर का हाव भाव है, आपका जो चलन है, उससे पता चल जाता है जैसे चल रहे हैं कि आपके मन में क्या है। आप तो जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जैसे कि आपको मिलेंगे, कहीं आप गए हैं, मान लीजिए रेस्टोरेंट में गए हैं, एक तो खुश होते हैं, दुखी होते हैं, बहुत कंफ्यूज रहते हैं। जो आपको चेहरे से दिख जाएगा बहुत ज्यादा परेशान है ये। तो आप देखिए, आपने उससे बात नहीं की है ना, उसने आपको लिख के दिया कि भाई मैं दुखी हूँ, पर आपको पता है किससे? केवल बॉडी लैंग्वेज। इसमें केवल संकेत नहीं है, बस शारीरिक हाव भाव से आप चीजें समझ सकते हैं। अब दूसरा इसमें आता है डिस्टेंस का। तो देखो, डिस्टेंस का क्या चीज है कि डिस्टेंस जो दूरी की बात करता है, ये किस प्रकार की दूरी की बात करता है? आपको क्या लगता है कि संप्रेषण में दूरी होना जरूरी है? बताना चाहेगा? क्या संप्रेषण में दूरी जरूरी है? कोई एक बताए कि क्या संप्रेषण जो है उसमें दूरी भी जरूरी होती है? हाँ, हो सकती है। सिचुएशन जो होता है, ज़रूरी नहीं कि हर वक़्त इंसान फ़ेस टू फ़ेस बात कर सके। ज़रूरी नहीं आप जिससे बात करना चाह रहे हो, आपके पास वो इंसान एकदम अवेलेबल हो। जैसे अभी हम लोग की जो ये मीटिंग हो रही है, क्या है? संप्रेषण तो हो रहा है, लेकिन हम लोग दूर हैं, डिस्टेंस है हाँ, हम लोग के इसका बीच में। नहीं, इस ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। मैं उस दिन जो मैं बात की थी, मैंने बात की थी कि ये दूरी जो है, हम ये दूरी अलग हो गई। वो तो दूसरे कम्युनिकेशन में आप जब अंतिम मास मीडिया पढ़ेंगे उसमें आ गया दूरी वाली। ये दूरी हम लोग ने ये बात नहीं की जैसे थी कि आप अपने शिक्षक से बात कर रहे हो, जो एक स्पेस देते हैं हम, जो हम लोग उसके बारे में बात नहीं कर रहे थे। जैसे कि मैं अगर बताऊं, जैसे कि मान लीजिए, याद आया, याद आया। हाँ, जैसे कि ये मान लीजिए, ये गंदी शक्ल मेरी है और ये मान लो शशिकांत है। ठीक है, हम लोग बात करेंगे तो एकदम सामने आमने सामने खड़े होकर बात कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब आपका एक शिक्षक होगा, ठीक है, आपका टीचर है, आपको उससे एक निश्चित दूरी बना के रखनी पड़ेगी। उसके आप मुंह पे चढ़ नहीं सकते, जैसे मैं शशिकांत है, जिसपे लड़ाई नहीं कर सकते आप उससे। तो संप्रेषण में इसको प्रॉक्सिमिक्स कहते हैं कि आप जिससे बात कर रहे हो उससे दूरी कितनी होनी चाहिए, ये भी जरूरी है। हाँ, एक वैलिड गैप होना चाहिए। मतलब हो सकता है आपका कोई सामने जो है, कोई आपका बहुत क्लोज फ्रेंड हो, आप उससे चिपक के बात करेंगे, ठीक है, कि कोई तीसरा ना सुन ले। तो ये निर्भर करता है आपके रिश्तों पे और आप किससे बात कर रहे हैं। तो सोचिए, ये भी नॉन वर्बल है। मतलब इसमें आप शाब्दिक रूप से कुछ कह नहीं रहे। अच्छा, मान लीजिए आपको कोई शिक्षक है, आपको, आप उससे मिले और एकदम आप उससे चिपक गए, तो सांकेत उसको एक होगा ना कि भाई क्या घटिया लड़का है, ऐसे उसके मन में ये चीजें आएंगी ना। तो ये भी अगर संप्रेषण को देखें तो ये भी बहुत जरूरी है कि आप सामने वाले से एक दूरी बना के रखें। और आप जो इसके, मैंने कोष्टक में जो शब्द लिखे हैं उसको जरूर याद रखना, क्योंकि अधिक से अधिक बार यही पूछता है। ठीक है,
और जो अब देखिए आप शारीरिक हाव भाव हो गया, डिस्टेंस से आपको उतना मतलब नहीं रखना, बस ये मतलब रखना है कि जब आपको विकल्प में पूछेगा प्रॉक्सिमिक्स क्या है, तो आपको याद रखना है कि वो हमेशा जो दूरी होगी उसके लिए प्रॉक्सिमिक्स शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है। अब देखिए, अब मेन आता है वॉइस का खेल। ठीक है, वॉइस जो है इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी है, इसको हम लोग जरूरी है इसलिए हम लोग इसको पैरा लैंग्वेज कहते हैं। पैरा लैंग्वेज से आप क्या समझते हैं? जैसे कि एक हिसाब समझ लीजिए, लैंग्वेज का आधा समझ लीजिए, अगर आप ऐसे देखना चाहें तो मतलब भाषा का ही एक बहुत विस्तृत रूप है ये। अच्छा, ये विस्तृत रूप कैसे है? विस्तृत रूप ऐसे है ना कि आप देखिए, हम लोग जब कोई बात करते हैं तो अधिकतर बात हम शाब्दिक रूप से ही करते हैं, जो हम लोग जानते हैं। तो उसमें अब पैरा लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है, ये विचारधारा कहाँ आती है? एक चीज़ होती है, जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो हमारी जो आवाज़ है कितना निर्भर करती है। आप देखिए, जैसे मैं आपसे बोलूं कि जैसे हम आपसे मिले, आप कहीं आपसे हम बाहर मिले और मैंने कहा यार गजब आदमी हो, मैंने एकदम नॉर्मल बोला कि गजब आदमी हो, एकदम साधारण आवाज में। आप सोचेंगे कि कोई मजाक के लिए बोल रहा है, और वही मैं गुस्से में बोल दूं, मेरा टोन थोड़ा हाई हुआ कि गजब आदमी हो यार, तो वो कहेगा हाँ गुस्से में बोल रहा है। तो ये जो शब्द तो वही रहेगा, जो आप वर्बल कम्युनिकेशन जिसको आप अगर महत्वपूर्ण मानते हैं, पूरे के पूरे शब्द वही हैं, लेकिन जहाँ एक मेरी टोन साधारण थी, वहाँ मेरी टोन जब ज़्यादा हो गई तो आपको भाव बदल गया तुरंत। तो इसलिए जो आवाज़ की आपकी टोन है, जो आपकी आवाज़ की बोलने का तरीका है, जैसे कि तरीका देखिए रफ्तार कैसे मायने रखती है। जैसे आप कहीं से आते हैं, जब आप बहुत डरे रहते हैं ना, तो आप अधिकतर आपके शब्द लड़खड़ाने लगते हैं, या आप बहुत जल्दी-जल्दी बोलते हैं घबराहट में। तो सामने वाला को आप बताएँगे नहीं मैं घबरा रहा हूँ, पर आपका जो बोलने का तरीका है इतना तेज़, आप वही शब्द बोलेंगे कि वो समझ जाएगा कि हाँ भाई एकदम डरा हुआ है, इस चीज़ से सहमा हुआ है, कोई इसके मन में कुछ घबराहट है। तो जो आवाज़ की इसको वॉइस में आपको क्या लिखना होगा? इसकी जो टोन होती है, वॉइस में मेन क्या है? टोन। आपका जो टोन है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? आपकी जो टोन है, जो आपकी पिच है, उससे कई चीज़ें निर्धारित हो जाती हैं, नॉन वर्बल में यही है। बाकी चौथा जिसको हम टच कहते हैं, टच क्या है? टच ये होता है कि आप किस तरह किसी को छूते हैं। जैसे मान लीजिए कोई शिक्षक पढ़ा रहा हो, जाके थोड़ा आराम से थपकी दिया कि हाँ अप्रिसिएट कर रहा है, जाके एक घूंसा मार दिया कि भाई तुमने कोई गलती कर दी है इसके लिए कर रहा है। या हम लोग कब देखिए जब ये हम लोग पढ़ाते हैं वुमेन सेफ्टी को लेके, जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग के एक गुड टच एक बैड टच, दो प्रकार के टच पढ़ाए जाते हैं ना, वो भी नॉन वर्बल में आते हैं। तो यही है वर्बल नॉन वर्बल में, यही मुख्य फ़र्क आता है कि वर्बल में आपका पूरा का पूरा शाब्दिक रहता है। आप शब्दों के माने लेटर, जैसे हम लोग व्हाट्स अच्छा, आप लोग बताओ, अगर हम व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हैं तो वर्बल है कि नॉन वर्बल है? जल्दी बताओ, तो बताएं। वर्बल। और कोई? और सब पायल, अभिषेक, आस्था, क्या है वर्बल है कि नॉन वर्बल, सब बताओ। सर क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये है कि जब हम व्हाट्सएप पे किसी से चैट करते हैं तो वर्बल है कि नॉन वर्बल? सर नॉन वर्बल। नहीं नहीं आराधना जी, गलत, वर्बल होगा। मैंने क्या सर कहा? दोनों है, नहीं, दोनों दोनों है सर। दोनों नहीं होगा। दोनों इसलिए नहीं होगा, उसकी वजह क्या है विकास देखिए। भाई, मुझे हम्म, यहाँ कंफ्यूजन पता है इसलिए हुआ। हम्म, मैं मतलब जवाब नहीं दे पाया इसलिए कि यहाँ मेरे में ये माइंड में आया कि साउंड वर्बल में यदि आप केवल टेक्स्ट के रूप में मान रहे हैं कि वहाँ साउंड भी जुड़ा हुआ है, यदि टेक्स्ट देखिए ही है वर्बल तो फिर वो होगा देखिए नहीं तो। हमने वर्बल में क्या कहा, दो तो, एक रिटेन होता है, एक ओरल होता है। ठीक है। अब रिटेन में कैसा है? रिटेन में ऐसे है कि मान लीजिए कि आप अगर कोई किसी को कोई पत्र लिख के भेजते हैं तो वो वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल देखिए जहाँ शब्दों का प्रयोग होगा वहाँ हमेशा वर्बल कम्युनिकेशन होगा, चाहे बोल के हो चाहे लिख के हो। हम लोग व्हाट्सएप चैटिंग तो भावनाओं के या चेहरे का हाव भाव देख के तो करते नहीं है, हम लोग तो शब्दों को ही जानते हैं ना। और देखिए जितने भी आजकल व्हाट्सएप चैटिंग, जितने टेलीग्राम है चाहे जो हो, इसमें भावनाएं नहीं रहती, कभी इसमें शब्द रहते हैं, उसमें निर्जीवता रहती है एक हिसाब से। तो आप उससे हाव भाव नहीं जान सकते। तो ठीक है, उसमें हमेशा जो है, अगर आप व्हाट्सएप चैटिंग है जहाँ शब्दों का प्रयोग हो गया वो आपका हो जाएगा वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है। और नॉन वर्बल क्या है? इसमें आप याद रखिए कि हमेशा नॉन वर्बल में आपको जब भी आप प्रश्न आए तो नॉन वर्बल में
आपको सामने रहना ज़रूरी है, ठीक है? सामने आप रहेंगे तो अच्छा, सामने के अलावा एक चीज़ इसमें आप देख सकते हैं कि नॉन वर्बल एक जगह प्रयोग आप कर सकते हैं। जब आप बात कर रहे हो किसी से फ़ोन पे, ठीक है? जो आपकी वॉइस वाली चीज़ है, ये देख लीजिए। ये एक हिसाब से अंदर आ सकती है जब आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हों, तब आप तेज़ मतलब सॉरी तेज़ बोल रहे हों, धीरे बोल रहे हों, उसमें आ सकता है। तब आप लोग को याद रहेगा ना कि जहाँ शब्द की चीज़ है, जहाँ लिखना पड़ जाए या बोलना पड़े कुछ, वहाँ वर्बल रहेगा। उसके बाद जहाँ ऐसे शारीरिक शरीर के हाव-भाव देख के, दूरी देख के, आवाज़ की रफ़्तार या तेज़ है, धीम हो मतलब कितना तेज़ बोल रहा है, कितना धीमे बोल रहा है, वो देखना पड़े, तो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा नॉन वर्बल। और आप लोग ये शब्द याद रखना है कि वॉइस को हमेशा पैरा लैंग्वेज कहते हैं। ये हमेशा याद रखना है पैरा लैंग्वेज आपसे कई बार पूछ चुका है कि पैरा लैंग्वेज क्या है? तो आपकी जो पैरा लैंग्वेज है वो वॉइस होती है, आवाज़। और आवाज़ में क्या आपकी टोन और पिच, ये आती है आपकी इसमें। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो पैरा लैंग्वेज है आपकी वॉइस है, और किसमें आती है? नॉन वर्बल में आती है। तो आपसे पूछ लिए कि वॉइस की जो टोन और पिच है किस कम्युनिकेशन में आती है, तो लोग सोचेंगे ना कि वॉइस मतलब बोलना होता है। वॉइस मतलब बोलना नहीं तो आपकी आवाज़ है ना, वो आपकी हमेशा नॉन वर्बल में आती है, ठीक है? जो आप बोल रहे हैं, जो शब्द हैं वो तो वर्बल में है, पर जो आपकी आवाज़ की टोन है वो आपका नॉन वर्बल है। अब किसी को इसमें समस्या रहेगी? चलिए ओरल से किस प्रकार से इसको डिफरेंट? डिफरेंट इस है कि ओरल में देखिए, ओरल में नॉन वर्बल में कभी शब्द नहीं होते हैं, कोई शब्द नहीं होता। ओरल में हम लोग जब बोलते हैं, हमने बोला कि और क्या हाल है, ठीक है? जो और क्या हाल है पूरा वर्बल है, तो हमने बोला इसमें शब्द हैं सारे ना। और बोलने का जो तरीका है, आवाज़ जो है ना, आवाज़ का धीमे तेज होना कि आप उत्साह से पूछ रहे हैं, कैसे नफरत से पूछ रहे हैं। जो बोलने की आवाज़ का जो टोन है, वो नॉन वर्बल, क्योंकि जो आपका नॉन वर्बल नाम ही नॉन वर्बल, इसमें शब्द होते ही नहीं है। इसमें आपका हाव भाव देखा जाता है, आपकी आवाज़। जैसे मान लीजिए कि आप यूपीएससी के इंटरव्यू में बैठे हैं और आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए, जब आपकी आवाज़ लड़खड़ाने लगेंगी ना, आप शब्द वही बोलना चाहते थे, पर अगर आप वही शब्द खुल के बोलते तो लगता कि सामने वाले को कि लड़का जो है पूरा आत्मविश्वास से भरा हुआ है। तो जब आपकी आवाज़ लड़खड़ाने लगी ना, समझ जाइए कि आपके अंदर थोड़ा आत्मविश्वास की कमी आ रही है। सोचिए, इसमें शब्द तो आपके वही रह गए, ओरल जिसको आपने बोला शब्द तो वही थे, लेकिन जो आपकी वॉइस, जो आपकी नॉन वर्बल, जो आपकी टोन है ना, उसने चीज़ों को अलग कर दिया। अब थोड़ा क्लियर हुआ कि ओरल और वॉइस में क्या फ़र्क है। ओरल वो है जो हम शब्द बोलते हैं, वॉइस क्या है जिस तरीके से बोलते हैं, जो आवाज़ की हमारी टोन है, जो पिच है हमारी। जैसे कुछ लोग की आवाज़ बहुत मोटी होती है, या ऐसे समझ रहे हैं कि नहीं आप? तो कुछ लोग की आवाज़ ऐसी रहती है कि आपको लगेगा दिन भर सो ही रहे हैं। तो वो जो बोलने का शब्द तो वही बोल रहे हो, पर जो तरीका है, जो उनकी आवाज़ का टोन है, वो आपका आ जाएगा वॉइस में, पैरा लैंग्वेज में, जो कि एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसमें शब्द नहीं है। इसमें कुछ रास्ता साफ है? हाँ ठीक। हाँ हाँ क्लियर। किसी का कोई प्रश्न, किसी का कोई कुछ पूछना चाहेगा? चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। जया, एक एक मिनट, मेरी आवाज नहीं जा रही। माइक ऑफ है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अभी भी ऑफ है क्या? हेलो? हेलो? बहुत जा रही है? हेलो? हाँ हाँ आवाज आ रही है अब। हाँ, माफ करना, वो ईयरफोन गलती से निकल गया मेरा। तो अब जया बताएंगे कि ये टाइप्स ऑफ विभाज तुमको अगला बताना है, उसके लिए तैयार रहना, डाउनवर्ड जो होगा। ठीक। तो जया, तुम अब बताओ कि अपवर्ड कम्युनिकेशन, अब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन अभी हमने सोचा कि रूप। अब देखो दोनों में फर्क क्या है, अगर आपसे कुछ टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कितने हैं, केवल दो हैं, एक वर्बल एक नॉन वर्बल। अब इनमें भी कुछ और प्रकार आते हैं, ठीक है? अब इसमें कौन कौन से प्रकार हैं? पहला प्रकार इसका है अपवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है? या इसको अब जया, हेलो, मेरी आवाज जा रही है? हाँ 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 आ रही। तुम अपवर्ड समझाओ कि अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या है, जो बचेगा मैं बताऊंगा। अपवर्ड कम्युनिकेशन जो है, ये इसमें क्योंकि जब भी हम किसी से बातचीत करते हैं, जब भी हमारा संचार होता है, जब भी हमारे विचारों की अभिव्यक्ति होती है,
तो एक दायरा होता है, जैसे कि सब लोग हर एक कह लो एक तरह से एक पद से आते हैं, जैसे छोटे कर्मचारी हैं, बड़े हैं, शिक्षक हो गया, विद्यार्थी हो गया। तो जब हम लोग छोटे से जब भी हम लोग ऊपरी यानी कि जैसे एक एम्प्लॉय है, यहाँ पे दिया हुआ है, तो जब भी वो अपना इंटरेक्शन यानी जब भी वो बातचीत अपने बॉस से करता है, अपने ऊपरी स्तर के लोगों से करता है, ठीक है? तो उसे क्या कहते हैं? अपवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें जब भी कोई भी चीज़ जैसे वो काम कर रहा है, उसको काम दिया गया, उसने काम किया, तो उसको फीडबैक देना होता है कि हाँ, ये आपको काम सौंपा गया, आपने ये काम किया, कैसा लगा? जैसे कोई भी अध्यापक एक नॉर्मल चीज़, अध्यापक पढ़ा रहा है, ठीक है? पढ़ाया उसने, पढ़ाने के बाद क्या है कि उसको फीडबैक मतलब चाहिए होगा। कोई भी काम चला, लेक्चर दिया, कुछ भी हुआ, तो जब भी वहाँ फीडबैक माँगा गया कि आपको कैसा लगा वो काम, कैसा लगा वो लेक्चर, सजेशन आपसे माँगे गए, तो उसे अपवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। हाँ, एक हिसाब से ये भी कह सकते हैं। बाकी अगर इसको और क्लियर करना चाहें तो आप अगर इसको एकदम साफ रखना चाहें मन में, तो याद रखना जब कोई एक जैसे उन्होंने बताया कि एक कर्मचारी है वो अपने बॉस से बात करता है। बॉस मतलब आपके ऊपर की पदवी, मतलब आपकी जो आपसे हायर अथॉरिटी है, जो आपके ऊपर हो पद में, किसी पद में, मान लीजिए आपके पिता हो सकते हैं, वो आपके दादा हो सकते हैं, आपके प्रोफेसर हो सकते हैं, आपके डीन हो सकते हैं। आप जब भी अपने जीवन में किसी ऐसे से बात करें जो आपसे बड़ा हो, चाहे उम्र में, चाहे किसी पदवी में हो। अधिकतर हम लोग इसका उदाहरण क्यों लेते हैं बॉस एम्प्लॉय का हर चीज में? क्योंकि प्रश्न यही पूछता है वो। जब आप अपने से ऊंचे से बात करेंगे तो आप कैसे, इसको हम लोग बोलते हैं अपवर्ड या ऊपर की तरफ, एकदम सीधा साफ देखिए अपवर्ड, ऊपर की जो तरफ तीर जाए अपवर्ड, ऊर्ध्वाधर से ऊपर बोलेंगे जिसको हम, ठीक है, जो ऊपर की तरफ जाए तो उसको हम लोग अपवर्ड कम्युनिकेशन बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग फीडबैक, ये शब्द याद रखना, ये बहुत पूछता है। इसमें हम लोग फीडबैक देते हैं या सजेशंस देते हैं। अच्छा, ऑर्डर क्यों नहीं देते हैं, कोई बताएगा? जैसे कि मान लीजिए घर में कोई, घर पे कुछ बन रहा हो, कोई घर मतलब घर पे कोई खाना बन रहा हो, या मान लीजिए कुछ कुछ भी बन रहा हो, मान लीजिए कि कोई दीवार बन रही हो, तो अगर आपने दादा ने पूछा कि कैसा चल रहा है सब काम, तो आप उनको फीडबैक देंगे कि हाँ ऐसा अच्छा है, ये बुराई है, या आप उनको कोई राय देंगे कि अच्छा है दादाजी, इसको ऐसे बनवा सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। आप उनको आदेश नहीं दे सकते क्योंकि वो आपके ऊपर है, वो आपके ऊपर की जो अथॉरिटी है, आपके ऊपर का पद है उनका। ठीक वैसे ही जैसे कंपनी में एक कर्मचारी अपने मालिक से बताता है कि ऐसी ऐसी समस्याएं हैं, या उनको फीडबैक देता है या तो राय देता है, ठीक है। तो ये आपका अपवर्ड कम्युनिकेशन हो गया। अब इसका भाई जो है, वो भाई है उसका डाउनवर्ड। डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ, अप मतलब ऊपर, यहाँ डाउन मतलब नीचे की तरफ। नीचे की तरफ है जब कोई बॉस जो होता है, वो मालिक है, वो अपने कर्मचारी को कुछ बताए, अब वो तो राय देगा नहीं, या तो फीडबैक वो देगा नहीं, वो देगा ऑर्डर, कि मतलब जो बड़ा कोई बोल दिया तो ऑर्डर हो गया, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम बात करें राजा रानी की कहानी से, तो अगर जो पहले एम्प्लॉय मतलब आप समझ लीजिए जो मंत्री हुआ करते थे, या जो आज सामान्य सामान्य जनता है, वो राजा को क्या बोलती थी? फीडबैक देती थी ना कि यहाँ पे एक काम हो रहा है, नहीं हो रहा है। ऑर्डर तो कभी दे नहीं सकती वो कि अरे एक काम करो हमारे घर ये बनवा दो, क्योंकि वो आपके ऊपर है ना। तो जो ऊपर जो है, हम उनको क्या देते हैं? फीडबैक देते हैं, सजेशन देते हैं। जब हम उनसे बात करेंगे तो आपका अपवर्ड कम्युनिकेशन, क्यों? क्योंकि हम नीचे हैं, बॉस आपका ऊपर है। लेकिन जब हम बॉस हैं और हम किसी कर्मचारी से बात कर रहे हैं, या मान लीजिए दादा अपने नाती से बात कर रहे हैं, या बाप अपने बेटे से बात कर रहा है, तो हमेशा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है। आप उनसे बात करेंगे तो अपवर्ड कम्युनिकेशन, क्योंकि आपसे ऊंचे बड़े हैं वो। और जब वो आपसे करेंगे तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। इसमें आप ऑर्डर देंगे, कोई राव मशवरा नहीं देंगे कि भाई मैं, आप बॉस हो, आप कहेंगे कि यार ऐसा कर दे, आप कहेंगे ऐसा करो, ठीक है। आप राय नहीं, ऑर्डर देंगे, ठीक है। तो डाउन और अपवर्ड में क्या है? अपवर्ड में जो कर्मचारी होते हैं वो अपने मालिक को फीडबैक, प्रतिक्रिया या सजेशन या राय देते हैं। और जो डाउनवर्ड होता है, जिसमें बॉस नीचे अपने से कर्मचारियों से बात करता है, उसमें जो होता है वो आदेश देता है अपने कर्मचारियों को। इन दोनों में किसी को कोई समस्या हो, या किसी को कुछ पूछना हो अपवर्ड या डाउनवर्ड से? किसी को कोई भी नहीं, प्रश्न? क्लियर है। क्लियर है तो फटाक से हम, आप हमें ये बताइए कि मान लीजिए कल को
आपके डीन आपको बुलाते हैं, ठीक है, अभिषेक जी आपसे पूछ रहे हैं, डीन आपसे बात करते हैं, वो आपसे बात कर रहे हैं तो किस प्रकार का कम्युनिकेशन है, अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है? सर फिर से एक बार रिपीट करिए, क्या बोल रहे हैं आप? डाउनवर्ड होगा। मैं ये बोल रहा था कि मान लीजिए आपको आपके डीन या आपके स्कूल के प्रिंसिपल बुलाते हैं, वो आपसे बात करते हैं, तो किस प्रकार का कम्युनिकेशन है? जैसे अभी हमने बात की अपवर्ड और डाउनवर्ड की। हमने अपवर्ड में क्या बोला? जब नीचे वाला आदमी जो नीचे, नहीं सही बताया आपने, आपसे डाउनवर्ड होगा। जब आप उनसे बात करेंगे ना तो अपवर्ड है। मतलब हाँ अगर आप हाँ प्रिंसिपल से बोल रहे हैं तो अपवर्ड बोल रहे हैं, पर जब वो आपसे बोलेंगे ना, वो आपको आदेश देंगे, तो आप क्या है, ये कम्युनिकेशन हाँ डाउनवर्ड होगा। हमेशा याद रखना है, इसको ऐसे याद करना है। इसमें कन्फ्यूजन लोग ये करते हैं ना कि थोड़ा चीजों को उलट कर देते हैं। आप बस ये याद रखिए कि अपवर्ड मतलब नीचे से ऊपर की तरफ। नीचे से ऊपर क्या जाएगा? मतलब कर्मचारी से या छोटे से बड़े की तरफ। डाउनवर्ड क्या होगा? डाउनवर्ड ये है कि बड़े से छोटे की तरफ, मतलब ऊपर से नीचे आ रहा है। ऊपर से नीचे मतलब ऊपर से नीचे आदेश आता है। तो आप किससे, जो ऊपर की सत्ता है वो आपको, आप जो नीचे हैं आपको आदेश देती है। तो ये आपका हो जाएगा कौन सा? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। इन दोनों में किसी को कुछ भी पूछना हो, मन में कुछ भी चल रहा हो, जल्दी से बता दें आप। उसे किसी के मन में? ये विकास भाई जो ऊपर लिखा है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, वर्टिकल कम्युनिकेशन, अच्छा हाँ, तो अभी हम लोग, ये वर्टिकल कम्युनिकेशन को ही कहते हैं अपवर्ड डाउनवर्ड नहीं नहीं नहीं, कम्युनिकेशन। अरे क्या कहते हैं, अभी हम लोग इस पर बात ही नहीं की है ना, अभी तो हम लोग इस पेज पे आए हैं। देखिए, बात ये है कि वर्टिकल आप अच्छा किसे ठीक है, कहते आगे हो। हैं? वर्टिकल आप किसे कहते हैं? वर्टिकल आप सीधी लाइन को कहते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल आप इसे कहते हैं। इतना तो क्लियर है ना? वर्टिकल जो ऐसे ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसको हम लोग वर्टिकल बोलते हैं, ठीक है। अब हाँ देखिए, ये अपवर्ड गई, अपवर्ड कम्युनिकेशन, ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, सीधी लाइन है ना, तो इसको हम कह देते हैं कि यार वर्टिकल है ये। वर्टिकल दोनों को मिला दो, अगर अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों को मिला दो तो इसको हम लोग वर्टिकल कह देते हैं। अगर अपवर्ड डाउनवर्ड मिला दो ऐसे हो जाएगा ना, ये तो मतलब आप बॉस से बात कर रहे हैं, बॉस आपसे बात कर रहे हैं, तो ऐसी लाइन हो जाएगी ना, ऊपर नीचे की। हाँ इसको हम लोग दोनों को मिला के कह देते हैं कि यार ये वर्टिकल ऊर्ध्वाधर संप्रेषण है, ये एक सीधी रेखे में है, ठीक है। उसको वर्टिकल कम्युनिकेशन कहते हैं, समझे? ये प्रश्न कोई पूछता नहीं है, पर आप में से याद रखना, अगर आपसे पूछ ले कि हम अपवर्ड और डाउनवर्ड, अपवर्ड मतलब जो ऊपर की तरफ जा रही हैं बातें, नीचे से ऊपर की तरफ, एम्प्लॉय से कर्मचारी से बॉस की तरफ, डाउनवर्ड मतलब जो बॉस से कर्मचारी की तरफ आ रही हो, इसको मिला के हम लोग वर्टिकल कम्युनिकेशन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मान लीजिए आपने बॉस को बोला अपवर्ड हुआ, बॉस ने आपको बोला डाउनवर्ड हुआ, एक सीधी रेखा में गई हैं चीजें ना, इसको हम लोग क्या कह देते हैं? वर्टिकल कम्युनिकेशन। इतना आप लोग को समझ में आया कि वर्टिकल कम्युनिकेशन क्यों कहते हैं? या किसी के मन में कुछ भी हो? अभिषेक जी, क्लियर है। वर्टिकल समझ गया ना क्यों कहा जाता है? बताइए क्यों कहा जाता है वर्टिकल या ऑर्थोगोनल? आप बताएं हमें। जैसे अपवर्ड और डाउनवर्ड को आप पूछ रहे हैं ना, वर्टिकल क्यों कहा जाता है? हम्म क्योंकि देखिए अगर हम बात कर रहे हैं किसी से, तो चाहे बॉस हमसे बात एम्प्लॉय से कर रहे हैं, तो हम्म उसमें क्या है कि बॉस उसको ऑर्डर भी दे सकता है, हम्म तो ये डाउनवर्ड हो गया। और फिर एम्प्लॉय अगर उससे बात कर रहा है तो फीडबैक सजेशन वो दे रहा है। हम उसको अपवाद भी ले लेते हैं। तो मतलब हम्म दोनों प्रक्रिया जब साथ में हो रही हो तो वर्टिकल कम्युनिकेशन उसको फिर हाँ, क्योंकि कहेंगे। सीधी, दोनों सीधी रहती हैं ना। अब देखिए चीजें और साफ पता है कैसे हो जाएंगे अभी आगे चल के, आपको मैं बताता हूँ ये नाम पड़ा क्यों, इसका पता है क्यों पड़ा ये नाम? इसकी वजह से, जो तीसरे कम्युनिकेशन प्रकार है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल ऐसा होता है, ये एकदम सीधी लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल। इसमें क्या होता है, आप अपने समान स्तर पे, जो आपके समान स्तर पे आप उनसे बात कर रहे हैं, जो आपके समान है आप उनसे बात कर रहे हैं, तो इसको हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन या ऐसे क्षैतिज जिसको बोलते हैं एकदम, तो ये होता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। जब आप अपने समान स्तर पे बात कर रहे हैं, जो आपके आपके जैसे अगर मान लीजिए मैं पूछता हूँ कि आप अपनी कक्षा के बच्चों से बात करते हैं, तो वो अपवर्ड डाउनवर्ड होगा कि हॉरिजॉन्टल होगा?
कोई एक बताए। हॉरिजॉन्टल ही होगा, बिल्कुल सही। हॉरिजॉन्टल होगा। हाँ, तो हॉरिजॉन्टल में क्या होता है ना, ऐसे आप इसको इसलिए याद रखना कंपनी वाला, क्योंकि प्रश्न यहीं से आता है। जब एक कर्मचारी अपने कर्मचारी से बात करता है, इसके लिए एक में शब्द याद रखिएगा, सेम लेवल। इसमें एकदम सेम लेवल। अच्छा, एक मजेदार प्रश्न पूछता हूँ। मान लीजिए ये हिंदी विभाग है, ये इसके प्रोफेसर हैं, ये अंग्रेजी विभाग के प्रोफेसर हैं। अगर ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं तो इस कम्युनिकेशन को क्या कहेंगे आप? हॉरिजेंटल ही होगा सर। ये भी हॉरिजॉन्टल, क्योंकि ये लोग समान स्तर पे है ना। इनकी जो खासकर अपने यहाँ समान स्तर मतलब आप कैसे ढूंढेंगे? या तो आप इसी में ढूंढेंगे ना कि किस ओहदे पे लोग काम कर रहे हैं। वो लोग किसी डिपार्टमेंट के हो सकते हैं, आईआईटी के हो सकते हैं। दोनों प्रोफेसर हैं, दोनों जब बात करेंगे तो हॉरिजॉन्टल होगा। अगर वही मान लीजिए इंग्लिश डिपार्टमेंट के डीन होते हैं तो उसके लिए हम आगे बात करेंगे वो क्या होगा। अभी देखिए हम लोग ने क्या क्या पढ़ा। अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या था? ऊपर की तरफ, मतलब नीचे से ऊपर जा रहा है, एक कर्मचारी से जा रहा है मालिक तक। डाउनवर्ड में हमने क्या पढ़ा? मालिक से नीचे आ रहा है कर्मचारी तक। हॉरिजॉन्टल में हमने क्या पढ़ा? कि जब चीजें जो हैं समान स्तर पे एकदम सेम लेवल पे हों, जब लोग समान स्तर पे, उसको हम हॉरिजॉन्टल बोल देते हैं। इसी हॉरिजॉन्टल की वजह से यहाँ पे इसको नाम वर्टिकल देना पड़ा। भाई जब अपवर्ड डाउनवर्ड समान हो तो ऊपर नीचे जाता है दोनों, तो इसको हम लोग कह सकते हैं क्या? सीधी लाइन में वर्टिकल। और हमने इसको कह दिया हॉरिजॉन्टल, जब समान स्तर पे बात हो। कि अगर एकदम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तीनों आपको एकदम साफ है ना, एकदम दिमाग में? कोई कुछ अगर शंका हो तो बताइए, किसी का कोई प्रश्न हो। आस्था आपको समझ में आया? आस्था, पायल, आप लोग को अब से। हाँ, आगे बढ़ा जाए। हम्म, ठीक। तो हमने इतना पढ़ लिया। अब हम इसी का, इस बार एक प्रश्न आया था। अगर आप प्रश्न क्या मैंने इसमें जोड़ा हुआ है? हाँ हाँ, प्रश्न भी है। ठीक ठीक ठीक। तो अब आप लोग को प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा, सबको चैट बॉक्स में लिखना होगा, कोई उसमें नहीं करेगा। ये प्रश्न है, ये इस बार के पेपर में आया था, जो इस बार हुआ है, जब 1 महीने पहले। तो जया, अगर आप हैं, हाँ है तो आप बताइए, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन किसे कहते हैं? या मतलब ये किस में आता है? अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल किस में आता है? जया, हेलो। विभास हैं? नहीं। जया, हेलो। सर जय की आवाज़ नहीं आ पा रही है, तो देखिए। जो हॉरिजॉन्टल में आ रहा है। हेलो। हम्म, हेलो। हाँ बोलो बोलो। हॉरिजॉन्टल में आता है। हम्म हॉरिजॉन्टल में कम्युनिकेशन आता है, अपवर्ड में क्यों नहीं आता? आप ग्रे पॉइंट देखिए। ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन इसी में आता है। ठीक है। अब जो चुगली करना लोग जोड़ते हैं कि यार ये अपने बॉस से चुगली कर रहा है, तो हो सकता है बॉस खिसिया भी जाए, भाई क्या चुगलखोर एम्प्लॉय है। ऐसा नहीं होता। आप बॉस से जब भी बात करेंगे, चुगली भी करेंगे ना, तो वो भी अपवर्ड में ही रखिए, आप अपने हायर अथॉरिटी से बात कर रहे हैं। चुगली हमेशा जो होती है, जिसको ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन कहते हैं, संप्रेषण मानता है कि हमेशा सेम लेवल पे होता है। मतलब हॉरिजॉन्टल का ही एक प्रकार है क्या? चुगली करना। ठीक है। हॉरिजॉन्टल आपका सकारात्मक होगा कि यार ये जो है एम्प्लॉय आपस में बात कर रहे हैं, फीडबैक, टीम मैनेजमेंट सही है। ग्रे पॉइंट उसको एक नकारात्मक कह सकते हैं, कि नकारात्मक रूप है ग्रे पॉइंट। उसमें क्या हो सकता है ग्रे पॉइंट में कि आप जो हैं, जैसे कि आप अपने किसी खास मित्र से बात कर रहे हैं, तो आप ऐसे ही नहीं, अच्छी बातें करेंगे, आप से कक्षा में बात करेंगे अपने दोस्तों से जो आपके खास दोस्त हैं, कि अरे प्रोफेसर खराब पढ़ाता है, अच्छा पढ़ाता है, आप चुगलखोरी करेंगे ना। तो चुगली करना होता है, ये आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन का एक जो आपका हॉरिजॉन्टल संप्रेषण है, जो ये उसका एक प्रकार है, ये ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन। इसको हम लोग चुगली करना, इसको हमेशा इनफॉर्मल माना जाता है। मतलब फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? जो कंपनी में करना ही करना है, मतलब अपवर्ड हो गया, डाउनवर्ड हो गया, हॉरिजॉन्टल, तो करना ही करना है कंपनी को। ये दोस्ती बनाना, ये वहाँ पे इनफॉर्मल माना जाता है। कई कंपनी ऐसी है जहाँ पे आप अगर बहुत ज़्यादा दोस्ती भी निभा रहे हैं ना, तो आपको निकाल दिया जाता है। प्राइवेट कंपनियों की मैं बात कर रहा हूँ।
तो ये जो होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कहा जाता है, क्योंकि इसमें आप चुगली करते हैं एक दूसरे की। ठीक है, तो ये आपका हमेशा समान स्तर पे होगा। एम्प्लॉय, एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी से जब बात करेगा तो आपका हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहा जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें किसी को कोई प्रश्न हो आप पूछ लीजिए जल्दी से, ग्रे पॉइंट में किसी को कोई प्रश्न हो या किसी के मन में कुछ हो। तो कुछ पूछना चाहता है? नहीं। तो ये अगला प्रश्न आ रहा है, आप ये चैट बॉक्स में सब इसका उत्तर दें। देखिए, इसमें पूछा गया है, ठीक है, इसमें आपको एक दो ए बी सी डी अपने हिसाब से मान लीजिएगा, ऑप्शन ए बी सी डी, एक दो तीन चार ऑप्शन मान लीजिए, एक दो तीन और ये रहा चार। ठीक है, इसमें देखिए कहा जाता है कि आपका ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन है। ठीक है, इस बार हिंदी के पेपर में आया था। ग्रे पॉइंट मतलब ये चुगलखोरी वाला, आपको याद रहे, हॉरिजॉन्टल में आता है ये। इससे फायदे क्या इसमें, ये तो नकारात्मक है, पर उसमें भी आप फायदे क्या मिल सकते हैं आपको? स्मूथ फ्लोट होगा, मतलब जो नकारात्मक टिप्पणियां हैं वो एकदम आसानी से फैल जाएंगी, ये उसका फायदा है। आपकी कंपनी का जो मोराल है इस टाइम, जो आपकी उसकी जो उत्साह किस प्रकार का है, ये आपको पता चलेगा, ये उसका लाभ है। उसमें जो प्रोपागेंडा है वो चीजें फैलेंगी, ये उसका फायदा है, एडवांटेज है उसका। या आप जो इस समय कर्मचारी महसूस कर रहे हैं, आपको इसके बारे में पता चलेगा, ये इसका फायदा है। या जो आपको समस्याएं हैं, जो आपके इन चीजों को लेके बहुत ज्यादा मन में बेचैनी है आपके कर्मचारियों को, आपको ये जानने को मिलेगा। इसमें से आपसे पूछ रहा है कि इन चारों विकल्पों में से आप ऐसे चुनें जो इनके फायदे हों, मतलब ग्रे पॉइंट जो कि एक नकारात्मक कम्युनिकेशन माना जाता है, उसके फायदे कौन से हो सकते हैं कंपनी के लिए, ये बताइए आप। जल्दी से चैट बॉक्स में आप लोग लिख दीजिए। आपसे जी आराधना ने 4 लिखा है, बाकी और आस्था, युगल, सत्यकांत, आप लोग क्या मानना है कि क्या होगा, कौन सा विकल्प सही होगा? बी डी, ठीक है, इन्होंने भी 4 माना। युगल, आप क्या मानते हैं? बी डी, ब्रिजेश, हाँ, युगल ने बी डी का है, ठीक ठीक ठीक। आप सबने सही बताया। सोचिए, आपने केवल अभी आधे घंटे में आप चीजों को समझ गए कि इसके फायदे क्या हैं। देखिए यार, नकारात्मक तो इसमें एडवांटेज पूछा, सकारात्मक पूछा, नकारात्मक तो आपसे कुछ पूछ ही नहीं रहा है, तो आपको नकारात्मक लगाना भी नहीं है इसमें कोई। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या मिला, आपको मिला कि यार बहुत आसानी से जो घटिया कमेंट्स चल रहे हैं वो फैल गए, ये तो होगा ही नहीं, तो आप जहाँ जहाँ ए हो काट दीजिए, ए एक ही में इसको एकदम रंग डालिए खूनी रंग से। उसके अलावा क्या है दूसरा, कि आपको मोराल पता करना होगा, तो हाँ ये ठीक है, मतलब आप कंपनी में क्या चल रहा है उसको पता कर सकते हैं। जो प्रोपागेंडा वो तो हमेशा नकारात्मक, प्रोपागेंडा नकारात्मक ही होता है, फैलता है। ठीक है, सी जहाँ जहाँ काट दीजिए, सी काट दीजिए, सी काट दीजिए। अब बचा क्या है, एक ही विकल्प बचा है, बी डी, जो कि बिल्कुल सही है। उसमें क्या क्या है, आपको जो आपके कर्मचारी जो महसूस कर रहे हैं इस समय, जो आप दिक्कतें हो रही हैं उसके बारे में, बाकी उनके मन में जो बेचैनी है आप वो ये पता कर लें। ये इस साल के पेपर में आया हुआ प्रश्न था, जिसको आपने बहुत आसानी से सबने लगा लिया, उसके लिए आपको हार्दिक बधाई। बाकी और कुछ प्रश्न हम लाएंगे आगे, शायद अगली कक्षा से उसने प्रश्न पे ही ले लें। अब देखिए कौन ये, सी शिफ्ट में आया था, पहले में कि दूसरे में? हाँ ये पहले से, ये फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न है, पहले शिफ्ट का। अब देखिए हम लोग बात करेंगे डायगोनल कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल, और इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल। हम लोग डायगोनल पे जाएं उससे पहले हम नीचे वाले दोनों क्लियर कर लेते हैं अपने। देखिए, इंट्रापर्सनल वो होता है जिसमें भेजने वाला और ग्रहण करने वाला एक ही हो। आप बताइए कि ऐसा कौन सा प्रकार, जया के अलावा ऐसा कौन सा प्रकार हो सकता है जिसमें भेजने वाला, आप किससे बात करेंगे इसमें,
भेजने वाला भी वही और सुनने वाला भी वही हो। आइए, ऐसा कौन सा प्रकार हो सकता है? आप किससे बात करेंगे जब ऐसा होगा कि भेजने सुनने वाला एक ही हो? कोई बताओ। सर अंतरवैयक्तिक। जब आप खुद से बातें करेंगे तो वो कहेंगे, इसको इन्होंने अंतर्वैयक्तिक बोला, तो वही चीज है। मतलब आप अपने मन में बातें करेंगे, ठीक है, खुद से बातें कर रहे हैं जब आप, तो उसको हम लोग, जिसका ने जय सही बोला, आप लोग इंट्रापर्सनल, मतलब आप खुद से बातें कर रहे हैं, इसमें कोई सुनने वाला नहीं है। आप अपने, ऐसे क्या होता है कि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन तब होता है जब मान लीजिए अभी हम लोग रात में सोने जाते हैं तो मन में कई प्रकार के विचार आते हैं, क्या क्या कर रहे हैं जीवन में, क्या करना है क्या नहीं करना है, सब जो बातें चलती हैं ना, ये सब हम लोग इंट्रापर्सनल में आती हैं। सब चीजें हम लोग खुद से बात करते हैं, इसी का भाई है इंटर। अब इंटर क्या होता है? इंटर, आप याद रखना, जब इंटर शब्द आ जाए ना, एक तो इंट्रा शब्द है, इंट्रा मतलब खुद से, इंटर मतलब किसी के जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, याद रखना इंटर। इंटर कम्युनिकेशन हमें, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन दो लोग के बीच होता है, ठीक है, दो लोग के बीच होता है। इसमें और लोग भी आ सकते हैं, पर एक साथ में जान लीजिए कि ऐसे दो लोग ही बात करते हैं। जब एक साथ में कई लोग बात करने लगेंगे तो ग्रुप कम्युनिकेशन हो जाएगा। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में दो लोग बात करते हैं, उसके तीन प्रकार होते हैं। एक होता है फैटिक स्टेज, ठीक है, जिसको ग्रीटिंग्स बोलते हैं। वो कैसा है? आप जब कक्षा में जाते होंगे किसी से मिलने, आपके कुछ दोस्त होंगे, या तो आप में से कुछ लोग होता है ना, जो आप चल हाय हेलो से बात करते हैं, और भाई कहते हैं ठीक है भाई, ठीक, आपने हाय कर लिया, बात खत्म। ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का सबसे पहला स्टेज, इसको फैटिक स्टेज कहते हैं। ये आपसे पूछेगा नहीं, आपकी जानकारी के लिए है। इसी का जो दूसरा प्रकार है वो पर्सनल स्टेज, जिसमें आपका परिवार रहता है। और जो तीसरा, इसको इंटीमेट स्टेज कहते हैं, मतलब हाईएस्ट होगा, इसमें आपके, आपका क्या कहते हैं, आपकी पत्नी हो सकती है, आपके सबसे क्लोज, आपका सबसे प्रिय मित्र हो सकता है, सबसे आपके जो करीब हो वो हो सकता है आपकी फैमिली में सबसे आपका कोई करीब हो, तो वो पर्सनल स्टेज नहीं, तो आपका इंटीमेट स्टेज हो जाएगा, ठीक है। आपको इंट्रा या इंटर में कोई समस्या है? इंटर का उदाहरण याद रखना है, सबसे ज्यादा नेट जार में पूछता है, कॉरिडोर डिस्कशन। कॉरिडोर डिस्कशन आप लोग समझिए, कॉरिडोर क्या होता है कि मान लीजिए आपकी मम्मी जो है सब्जी लेने जाती हैं, जब आती हैं, जब मोहल्ले में किसी आंटी से, आंटी जैसे कि मान लीजिए आंटी यहाँ खिड़की पे खड़ी हुई हैं, आपको में नीचे जहाँ से बात जो होती है ना, ये हमेशा इसको कॉरिडोर डिस्कशन बोलते हैं, आपका इंटरपर्सनल में आता है, ठीक है। और जब कई औरतें बैठ के बात करने लगेंगी तो ग्रुप कम्युनिकेशन हो जाएगा, जो कि हम लोग आगे पढ़ें, दूसरे वीडियो हमने बताया हुआ है इसके बारे में। जब आप एक से बात, जिसको कॉरिडोर डिस्कशन बोलते हैं, ये सब याद रखना, जो कॉरिडोर डिस्कशन जब आपसे जब भी पूछे तो हमेशा इंटरपर्सनल होता है, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रहेगी, ये जो कॉरिडोर डिस्कशन होता है, जिसको कॉरिडोर डिस्कशन बोलते हैं, जब कॉरिडोर शब्द आ जाए तो याद रखना वो क्या होगा, इंटरपर्सनल होगा। जब खुद से बात करेंगे तो इंट्रा होगा, और उसके अलावा जब एम्प्लॉय सेम लेवल बात होती है तो हॉरिजॉन्टल हो जाता है। बॉस एम्प्लॉय से करेगा डाउनवर्ड, एम्प्लॉय बॉस से करेगा अपवर्ड। यहाँ क्या फीडबैक, या शब्द याद रखना, बस शब्द क्या याद रखना है इसमें, फीडबैक सेशन याद रखना है। अपवर्ड में, डाउनवर्ड में क्या याद रखना है, डाउनवर्ड में ऑर्डर याद रखना है कि ऑर्डर मिलता है। हॉरिजॉन्टल में सेम लेवल होता है। इसमें आपको टीम कोऑर्डिनेशन, यहाँ पे शब्द आएगा आपका कोऑर्डिनेशन, जोड़ी मिलाओ में कोऑर्डिनेशन आएगा तब मिला दीजिएगा। आपने यहाँ सीख लिया क्या, इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल क्या है, जब आप खुद से बात करें। इंटरपर्सनल क्या है, जब आप क्या करें, किसी एक से बात करें। तो इंट्रा और इंटर में किसी को कोई समस्या है? किसी का भी कोई प्रश्न हो? कुछ पूछना चाहता हो? इंट्रा के लिए एक और शब्द यूज किया जाता है, वन वे कम्युनिकेशन भी करके ऐसा यूज किया जाता है। नहीं नहीं, गलत हो जाएगा। तो गलत हो जाएगा वो। वन वे कम्युनिकेशन, तो देखो कम्युनिकेशन को वन वे तब हो सकता है कि जो हम लोग पढ़ते हैं, एक मॉडल है, वन वे कम्युनिकेशन एक मॉडल है, जिसमें स्पीकर कुछ हम्म, बोलता है, वो चीज़ें जो हैं किसी हम्म, तक पहुंचती हैं, पर उन्हें फीडबैक नहीं मिलता है, ठीक है, इसको वन वे अच्छा, तो कम्युनिकेशन फिर कहते ये हैं। अपवर्ड, नहीं, अपवर्ड डाउनवर्ड नहीं है ना ये तो। नहीं, अच्छा, ये तो स्पीकर, ऐसे कोई विधायक मंत्री आके बोल रहा था तो अपवर्ड डाउनवर्ड नहीं हुआ ना, फिर वो तो तो फिर आप, ये शब्द कहना उचित नहीं है। नहीं वो उचित नहीं, क्योंकि इंट्रा पर्सनल में आपको फीडबैक भी मिलता है। अगर आपको पता है आप गधे हैं, हम्म, आपके मन में आया कि हम गधे हैं, तो उसका उत्तर भी दिमाग देता है कि आप गधे क्यों हैं, क्योंकि आप पढ़ नहीं रहे हैं।
मतलब फीडबैक आपको तुरंत मिल जाता हम्म है। अच्छा सोचिए हमारे साथ दिक्कत क्या है ना, हम कमजोर, हमारे साथ कमजोरी क्या है, चाहे जो कमजोरी हो, शारीरिक आर्थिक या कुछ भी, हमारे मन को उसकी वजह भी पता है कि उसमें सुधार कैसे की जा सकती है, फीडबैक उसको पता है कि क्या हो सकता है, कि हम लोग उस पर काम नहीं करते हैं। बस एक वही समस्या रहती है ना, काम करने वाली। और बहुत लोग बोलते हैं कि इसको कम्युनिकेशन में रखना भी नहीं चाहिए, तो क्योंकि यार इसमें कोई है ही नहीं बात, कम्युनिकेशन तभी माना जाएगा ना जब बातें पूरी हों। तो इसे इसलिए रखा जाता है कि यार आपस में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जीवन में आपस में बात करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आप खुद की कमियां, आपकी अच्छाइयाँ जान सकें। ठीक है, तो वन वे कम्युनिकेशन क्या है, आप मतलब कि हम लोग ने दूसरी वीडियो में बहुत बात की थी, इसमें वन वे था, इंटरपर्सनल था, सॉरी इंटरेक्शनल था और ट्रांजेक्शनल था। तो उसमें वन वे ज़्यादा सही रहेगा पढ़ना। हम्म जो जिसको हम लोग अरस्तु का मॉडल बोलते हैं या मैथमेटिकल मॉडल बोलते हैं, ये दूसरी लीनियर वीडियो। वाला लीनियर मॉडल। हाँ लीनियर मॉडल, जिसको वन वे कम्युनिकेशन उसी को बोलते हैं। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, आप लोग जो मैंने कल 3 वीडियो भेजी थी, जो दूसरी वाली वीडियो थी क्लास 2 करके, उसमें देख लीजिए, उसमें बहुत अच्छे से मैंने समझाया है कि वन वे कम्युनिकेशन क्या है। ठीक है, अभिषेक भाई आप लोग देख सकते हैं एक बार। अब देखिए आज का जो हम अंतिम पढ़ेंगे उसको हम डायगोनल कम्युनिकेशन कहते हैं। अब देखिए डायगोनल इनमें से थोड़ा कठिन लोग समझने में इसलिए होता है क्योंकि थोड़ा सा अलग है ये। अगर समझाऊं डायगोनल मतलब हिंदी में आप देखो तो एक विकर्ण जो होता है ऐसे जाता, तिरछा जाता है ना, इसको हम लोग विकर्ण बोलते हैं, इसको डायगोनल बोलते हैं। ठीक है, अब ये होता क्या है आपको मैं बताता हूँ। इससे मान लीजिए ये एक कंपनी है, ठीक है, ये मान लीजिए क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, आपका ये कम्युनिकेशन का एक वो है कि आप यहाँ पे एक कंपनी है, उसका हेड है, ठीक है, उसके अंदर। अच्छा चलो अब लोग सब जवाब दीजिए, अगर वो अपने नीचे वालों से बात करता है तो कौन सा कम्युनिकेशन होगा ये? डाउनवर्ड। ठीक है, ये क्या देगा, ऑर्डर देगा कि फीडबैक देगा अपने कर्मचारियों को? ऑर्डर। ऑर्डर। ठीक है, जब नीचे वाले इससे बात करेंगे तब क्या होगा? अपवर्ड। अपवर्ड। और हाँ बिल्कुल सही, अपवर्ड कम्युनिकेशन हो जाएगा ये आपको दोनों क्लियर है। अच्छा मान लीजिए ये कंपनी किसी और चीज़, मान लीजिए अर्थशास्त्री, मतलब ये मान लीजिए, ठीक है मैं डिपार्टमेंट की बात करता हूँ, प्रोफेसर है, बच्चे हैं, ठीक है, ये आपका हो गया फिलोसफी का, ठीक है, दर्शन शास्त्र का विभाग, ये हिंदी विभाग, ये प्रोफेसर हैं, ये इसके अंदर पढ़ने वाले 3 बच्चे हो गए। ठीक है, या अलग अलग कंपनी से भी आप इसको मान सकते हैं। ठीक है, जब अलग विभाग का या अलग कंपनी का एक एम्प्लॉय या एक बच्चा जो किसी विभाग को अगर देखें, वो अपने दूसरे विभाग के हेड से बात करेगा। अगर अपने विभाग के हेड से बात करे तब तो अपवर्ड हो जाएगा। ठीक है, अगर दूसरे विभाग के हेड से बात करता है तो उसे हम लोग कह देते हैं डायगोनल कम्युनिकेशन, या किसी दूसरे का आपको इससे बात कर ले। और उदाहरण दें इसको तो जैसे मान लीजिए मैंने विभाग वाली बात की, जैसे कंपनी में देख सकते हैं ना कि कंपनियां हैं, जैसे कि आज आज तक एक न्यूज चैनल है, ये आज तक का पूरा मालिक है, ये पत्रकार है, उसके नीचे जो काम करते हैं, ये आपका एनडीटीवी है, उसके नीचे पत्रकार काम करते हैं। जब ये एनडीटीवी का कोई एक कर्मचारी इस कंपनी के मालिक से बात करेगा, अच्छा एक मिनट, एक प्रश्न ये आ गया कि यहाँ पे जो है, अगर ये यहाँ के बच्चे इस बच्चे से या ये कर्मचारी दूसरे कंपनी के कर्मचारी से बात करेंगे तो कौन सा कम्युनिकेशन होगा? हॉरिजॉन्टल ही होगा। हॉरिजॉन्टल ही होगा। और कोई बताएगा कौन सा हो सकता है ये? सर क्या आप बोले हैं, एक कर्मचारी दूसरे कर्मचारी से? एक कंपनी का कर्मचारी अगर दूसरे कंपनी के कर्मचारी से बात करता है तो किस प्रकार का संप्रेषण होगा, किस प्रकार का कम्युनिकेशन होगा? सर डायगोनल होगा क्योंकि वो दूसरी कंपनी है। अगर सेम कंपनी होती तब जाके हॉरिजॉन्टल होता। नहीं, इसमें बस यही चीज आपको याद रखनी है कि हमने एक चीज इसमें याद रखी थी कि इसमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, सेम लेवल। हमने जिसमें एक उदाहरण दिया था ना, अगर एक प्रोफेसर किसी दूसरे विभाग के प्रोफेसर से बात करता है तो समान स्तर पे है। और एक कंपनी का कर्मचारी, आप चित्र याद रखिए ना, डायगोनल मैंने क्या कहा, आप एक अपने मन में एक चित्र बना लीजिए, ग्राफ बना लीजिए। ठीक है, ग्राफ ऐसे बनाना है आपको कि ये देखिए, आपने मन में एक ग्राफ बना के रखिए। ग्राफ ऐसे आप बनाएंगे कि ये जो है एक कंपनी है या ये आपके टीचर हैं, इनके नीचे बच्चे हैं,
ठीक है, ये बच्चों से बात करेंगे तो डाउनवर्ड, बच्चे या इनसे बात करेंगे तो अपवर्ड। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे बगल में क्या है, यहाँ पे यहाँ पे दूसरे डिपार्टमेंट है, मान लीजिए, चलिए कल कंपनी की बात करते हैं, ठीक है। ये कोई एक कंपनी है, ये दूसरी कंपनी है, ठीक है, इसके नीचे कर्मचारी बात कर रहे हैं। अब बस ग्राफ याद रखिए, अगर ये कर्मचारी इस कर्मचारी से बात करेगा तो सीधी रेखा बनेगी, मतलब क्षैतिज जैसे हॉरिजॉन्टल रेखा बनेगी, तो ये आपका हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। ठीक है, ये दोनों कंपनियों के मालिक आपस में बात करेंगे तब कौन सा कम्युनिकेशन रहेगा, कोई बताए? तब भी वही रहेगा हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। हाँ, अगर एक कंपनी के एम्प्लॉय आपस में बात करेंगे तब भी हॉरिजॉन्टल, इस कंपनी के जो कर्मचारी किसी दूसरी कंपनी का तब भी हॉरिजॉन्टल, क्योंकि लाइन सीधी बन रही है ना। उल्टी बात तब फंसती है कि अब तक तो जब तक इसी कंपनी का आदमी अपनी कंपनी के ऊपर वाले से बात कर रहा तब तक तो अपवर्ड था, लेकिन ये किसी और कंपनी के हेड से जब बात करें तो चित्र ऐसा बन जाएगा कि तिरछी लाइन जाएगी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायगोनल कम्युनिकेशन। याद रहेगा ये? इसका तो ये भी केस हो सकता है कि अगर दूसरे मतलब कंपनी का कर्मचारी है, बॉस है, हम्म और वो मतलब जैसे ये एम्प्लॉय ना बॉस से बात करते हुए दिखा रहा है, बॉस भी तो दूसरे एम्प्लॉय से बात कर सकता है, तो हाँ भी वो बिल्कुल डायगोनल बिल्कुल, हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं। वो भी डायगोनल में, क्योंकि आप दूसरे कंपनी के, अगर मान लीजिए ये मान लीजिए उस कंपनी के एम्प्लॉय से बात कर रहा है तो ये भी डायगोनल, फिर रेखा ऐसे जाएगी ना, तिरछी जाएगी, ऐसे सीधे गई, ऐसे सीधे गई, ऊपर नीचे गई, ऐसे क्या हो जाएगा, तिरछे जैसे तिरछी हुई हुआ आपका डायगोनल हो जाएगा। तो आप अगर चाहे ना तो ऐसे एक चित्र बना सकते हैं अपने मन में रखने के लिए डायगोनल, इससे आप ये बना लेंगे ना तो आप अपवर्ड डाउनवर्ड हॉरिजॉन्टल डायगोनल सब समझ जाएंगे। चलो, अब क्या कहते हैं, जया के अलावा कोई मुझे जल्दी से बता दे, ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन हमने किस कम्युनिकेशन के अंदर पढ़ा था? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। हमने हॉरिजॉन्टल में सीखा था ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन। अच्छा बताइए कि खुद से बात करना इंटरपर्सनल है कि इंट्रापर्सनल है? इंट्रा। इंट्रापर्सनल। इंट्रा। आप याद रखना कि इंटर जैसे हो जाए, किसी की लाइफ में इंटर करना तब दो होंगे, वरना इंट्रा हो जाएगा। और फीडबैक कौन देता है, डाउनवर्ड में क्या अपवर्ड में? अपवर्ड। अपवर्ड। हम्म, तो और वर्बल कम्युनिकेशन ज़्यादा जरूरी है कि नॉन वर्बल? कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है? नॉन वर्बल। फिर से आप थोड़ा सीख दिया, फंस गए हैं फिर से। तो नॉन, मतलब आपके मन में वही चल रहा है ना कि मतलब क्या है? रिलेशन वाली, हाँ। हाँ मैं समझ रहा हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन देखिए अब दूर करते हैं हम। कि ये देखिए, इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, बॉडी लैंग्वेज, क्या कहते हैं, शारीरिक हाव भाव, डिस्टेंस, वॉइस और टच। ठीक है, तो अच्छा आप ये बताइए, अक्सर आप देखिए एक चीज़ कही जाती है कि महत्वपूर्ण क्यों है कि हम लोग बचपन से एक चीज़ सीखते आते हैं, हम लोग कहते हैं कि माँ जो है ना, आप माँ से झूठ बोलो बहुत जल्दी पकड़ लेती है, माँ आपकी जो माँ होती है। या मान लीजिए आपका कोई बहुत प्रिय मित्र हो ना, आप सबसे अच्छे से बात कर रहे हो, दिखा रहे हैं कि हम खुश हैं, लेकिन आपका प्रिय मित्र समझ जाता है कि आप खुश नहीं हैं। जो आपका हाव भाव है, जो डिस्टेंस है, जो वॉइस है, वो कुछ ही लोग समझ पाते हैं कि आप खुश हैं या दुखी हैं। इसलिए नॉन वर्बल ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। आप एक ये बहाना याद कर अच्छा। सकते हैं। ठीक है, और हाँ, एक, इसको ऐसे भी मतलब इम्पोर्टेंट समझ सकते हैं, जैसे कोई गूंगा व्यक्ति है जो बोल रहा है, तो अब गूंगे को भी अपना जो मैसेज हमें देना है, उसको बताना है, अपनी बात कहनी है, तो शायद वो हमारे सामने होगा, तो वो भी नॉन वर्बल का ही एग्जाम्पल होगा, तो शायद ये ज्यादा देखिए जरूरी होगा। इसमें एक चीज़ आपको एक और मज़े की चीज़ मैं बताऊँ। मज़े की चीज़ ये है ना, जब संकेत देते हैं तो आपको ओरल में आ जाता है, क्योंकि सांकेतिक एक भाषा होती है, एक कोड होते हैं, जैसे हाथ हिलाना, अरे भाई 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 भाई, एक होता है ना। तो देखो क्या कहते हैं कि दो चीज़ें, जैसे कि ओरल में ना जो सांकेतिक भाषा जो तीसरी भाषा मानी जाती है, आपको पता हो कि जो लोग सुन नहीं पाते या बोल नहीं पाते उनको एक भाषा भाषा सिखाई जाती है कि किस चीज़ का साइन कैसा होता है। ठीक है, तो वो जो प्रकार है वो भी आपका वर्बल में आता है। नॉन वर्बल किताब देख लीजिए, मान लीजिए कि कोई बोल भी पाता हो, कई चीज़ें लोग नहीं बताना चाहते, जैसे मान लीजिए घर पे कोई दिक्कत हुई है,
लोग नहीं बताते, तो उनकी आवाज़ क्या होती है, बहुत बात तो उनको वही कहनी है, पर उनकी आवाज़ कम हो, मतलब धीमे होती है, या उनका शारीरिक हाव-भाव एकदम गिरा हुआ रहता है, मतलब शारीरिक रूप से बहुत उत्साही या आपको लगते नहीं कि उतने अभी एक्टिव हैं, तो आप उससे समझ सकते हो। मतलब इसमें कोई भी शब्द, कोई भी संकेत का वैसा प्रयोग नहीं है। इसमें कैसा प्रयोग है, आपका जो हाव-भाव है, शारीरिक हाव-भाव है, वो बता देता है कि आप खुश हैं कि दुखी हैं। ठीक है? वर्बल नॉन वर्बल में यही है। जैसे कि मैं अगर आपसे बात करता हूँ आमने-सामने, तो अगर आपसे मैं बात करते हुए मुझे थोड़ा संकोच हो रहा है, आप मेरा चेहरा देख के कह सकते हो मुझे संकोच हो रहा है। अगर आपको ये चीज़ पता हो तो हमेशा किसमें आएगी ये? नॉन वर्बल में। ठीक है? इसमें किसी कोई समस्या? अब आपसे जी कुछ बातें साफ हुई? वर्बल नॉन वर्बल में? वर्बल में शायद हाँ भाषा जी। रहेगी। कुछ अभी अच्छा, मन ये इसमें मान लीजिए कोई गूंगा व्यक्ति है, वो इसमें वर्बल में आएगा ना, हाँ, हाँ, अगर क्योंकि वो सांकेतिक भी तो संकेतों से सांकेतिक ही भाषा बात में कर बात रहा है। सांकेतिक भाषा में बात करेंगे तो वर्बल में आएगा। बाकी जो शारीरिक का हाव-भाव रहेगा, वो आपका हो जाएगा किसमें? नॉन वर्बल में। ठीक है? क्योंकि अगर कोई रो रहा है आपके तो वो तो सामने, दोनों चीजें साथ में होंगी ना, नहीं, 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 नहीं। वर्चुअल में दोनों भी देखो, होती है और नहीं। वर्बल नॉन वर्बल दोनों साथ में रहती हैं। पर नॉन वर्बल ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है कि या ये कभी झूठ नहीं बोलता, नॉन वर्बल झूठ नहीं बोलता, मतलब इसमें असत्यता की बहुत कम रहता है। जैसे कि अगर आप होमवर्क करके नहीं गए हैं, घर टीचर आपसे पूछे, तो आपका बोलने का तरीका बता देता है कि आप सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। ठीक है? तो आप ये मान सकते हैं कि नॉन वर्बल जो होता है, ये ज़्यादा जो है विश्वास करने योग्य रहता है। इस हिसाब से महत्वपूर्ण आप हाँ, इसको मान ये सकते तो हैं। बात। तो इसमें आपको मुख्यतः शारीरिक हाव-भाव, दूरी, आवाज़ की टोन और टच, यही 4 चीज़ें याद रखनी है नॉन वर्बल में। जब आपसे पूछे कि इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन-सा है, ज़्यादा कारगर कौन-सा, तो आपको हमेशा नॉन वर्बल लगाना है। ठीक है? आपको याद रहेंगी ये सब चीज़ें? हाँ, ठीक है, क्लियर है। हुँ, ठीक है भाई। तो आज की कक्षा को लेके किसी के मन में कोई प्रश्न हो, अगर कोई पूछना चाहे कुछ भी अगर किसी के मन में हो? विकास भाई, जो जितना